वेलकम बैक टू एक्जॉटिक बर्ड्स। दोस्तों आज का वीडियो है शाकिर भाई का। जैसे कि आपने यहाँ देखा था, इनका एक लॉफ्ट था और इधर साइड बनाया था ना, इधर था, मगर अभी फाइनली इन्होंने एक बहुत बड़ा लॉफ्ट है यहाँ पर पिजन्स के लिए। नॉर्मल पिजन्स भी है इसमें और फैंसी पिजन्स भी है आपके। और कौन कौन से? हाई फ्लायर है। ओके, यहाँ पर था तो यहाँ पर हमारे करण भाई भी हमारे साथ ही है। तो ये मोटिव क्या था आपका, क्योंकि आपके पास तो पहले ही इतना ज़बरदस्त केज था, फिर भी आपने ये सब तोड़ ताड़ के नया बनाया। क्या कारण आ रहा था, मतलब क्या दिक्कतें आ रही थी उसमें जो ये इधर साइड था, और अभी फाइनली आपने इतना बड़ा बना लिया? तो मोस्टली जो लोगों को मेरे को लगता है कि जानकारी देनी चाहिए उस चीज़ की जिसमें आपको लॉस हो रहा था। क्या चीज़ें लॉस हो रही थी? छोटे छोटे 3 केस थे। हाँ, तीनों केस के कबूतर मेरे को मतलब दिन भर बाहर निकाल के घुमाना पड़ते थे, काफ़ी कंजेस्टेड होता था। हाँ, और कभी कभी मुझे समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने काफ़ी बड़ा केज बना दिया ताकि अगर मैं 1-2 दिन नहीं भी उनको बाहर निकालता हूँ हाँ, तो भी काम चल जाता है। ओके। उसमें और ये था, और उसमें फ़ायदा क्या था? अगर छोटे केज का अगर अपन ले जाए तो फ़ायदे भी थोड़े बहुत रहते हैं। तो फायदा कुछ नहीं था, उससे लॉस ही था। तीनों केज के कबूतरों को अलग अलग दाना देना पड़ता था, अलग अलग पानी देना पड़ता था। यहाँ पे सब एक साथ है, सबको एक साथ रखता हूँ, सबको एक साथ दाना पानी देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपने बनाया। और अगर देखिए आपका तो ये काम ही है, फैमिली बिजनेस है। इन केस अगर कोई बंदा बनाता है, जैसे मैं बनाता हूँ, इस टाइप का केज में कितना खर्चा आएगा? जैसे एग्जैक्ट ये वाला अगर अपन ले तो करीब मेरे को 30-35 हज़ार रुपये के समथिंग। 30-35 हज़ार रुपये जैसे टीन मिला के। टीन पहले से ऊपर डला हुआ था टीन सेट, हाँ, इसलिए उसकी कॉस्टली कम हो गई। ओके, क्योंकि हम जो टीन सेट डालते हैं 120 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से डालते हैं। 120 रुपये स्क्वायर फीट। ये 12 बाय 12 का केज है, 120। तो इसमें अगर 12 बाय 12 के उसमें केज में अपन ले तो कितना टीन लगनी चाहिए? उसमें 4 फीट के 3 टीन 12 फीट वाले। 4 फीट के 3 टीन 12 फीट वाले ये लगेंगे। और जाली, क्योंकि जाली तो ये लग रहा है कि आपकी पुरानी वाली चाहिए कि नहीं? जाली कुछ नहीं भी है, कुछ पुराने केज की भी निकाल के लगा दी है। ओके, मतलब एकदम जुगाड़ बना के आपने लगा लिया। आपको कितना खर्चा आया? मेरे को तो इसमें ये मान के चलो 3-4 हज़ार रुपये समथिंग। 3-4 हज़ार रुपये। क्या चीज़ में आया, क्योंकि सब तो आपके घर पे थी? इसमें मेरे को ये जाली नहीं लाना पड़ी है। हाँ, शीशे के टीन। हाँ, टीन तो मैंने पुराने उसमें से तोड़ के लगा दी है इसमें भी। और लेबर कॉस्ट तो आपका घर की थी। घर की लेबर है। अगर कोई ऐसा बनाता है तो उसको 30 से 35 हज़ार रुपये तक का खर्चा आएगा। आपने 3-4 हज़ार में बना लिया भाई। इनका आपका काम बताइए पहले, क्या चीज़? फैब्रिकेशन का काम। फैब्रिकेशन का काम है, इसलिए इन्हों को इतना कम पैसा लगा। आप मत सोचिएगा कि इतना बड़ा केज बनाने को आपको 3-4 हज़ार लग जाएंगे। कारण कितना लगेगा? आपने भी तो बनाया बहुत बड़ा केज। तो आराम से 30 हज़ार रुपये करीबन लग जाता है। और आपको कितना लगा था जब आपने बनाए थे? तो मेरे को कम से कम समथिंग 45 के समथिंग लग गए थे। 45 हज़ार रुपये आपको लग गए थे। तो दोस्तों ये छोटा मोटा काम नहीं रहता है। तो इसमें आपने क्या चीज़ें लगाई है, एक बार दोस्तों को पूरा एक्सप्लेन करिए। ऊपर प्रोफाइल सीट के टीन सेट लगा हुआ है। ओके, गर्मी में बारिश में कोई दिक्कत नहीं होती? बारिश में कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, और ठंड में कैसा कवर करो? पॉलीथीन कवर कर देते हो बस, और लाइट वाइट नहीं लगा अंदर? लाइट लगा। आप ये बारदान आते हैं प्लास्टिक वाले, हाँ, हाँ, ये आप डाल सकते हो। इससे क्या है, जो ठंडी हवा है वो अंदर नहीं जाती। ओके, वो नहीं जाती है इसलिए वो 3 तरफ से तो पैक है। और ये गेट तो आपने शायद एल्यूमिनियम का, तो ये घर का ही गेट होगा तो वो लगा दिया। जो पुराना यहाँ केज बना था ना, हाँ, उसी का गेट है। चलो तो अंदर आप जाके देखते हैं कि क्या चीज़ है, कैसा है ऊपर से। और इसमें आपने सारी कलर नहीं किया? कलर करने का समय नहीं मिल पाया है। समय नहीं मिल पाया है। अगर नया केज बनाओ तो कलर करो, उसके बिना मज़ा नहीं आता। और नॉर्मली ग्रीन करो जो ज़्यादा धूप का एब्जॉर्ब नहीं करे। 1 से 1.5 महीने में कलर कर लो। हाँ, अगली बार जब वीडियो बनेगी तो कलर होना चाहिए। और कौन सा कलर करोगे? ब्लैक मत करना, ब्लैक बहुत हीट मारेगा। नॉर्मली लोग केज के लिए ब्लैक करते हैं, मगर वाइट करो या ग्रीन करो, दोनों में से एक कलर करो। क्योंकि कलर ब्लैक कलर करो तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, उससे बहुत ज़्यादा गर्म होता है। वाइट या ग्रीन करो तो थोड़ा फैंसी टाइप भी दिखता है और अच्छा भी लगता है। ग्रीन कलर नॉर्मली बर्ड्स को, क्योंकि ब्लैक कलर करोगे ना गर्मी में मतलब हापेंगे अंदर, भले कुछ भी कर लो। लोग ये समझते नहीं, नॉर्मली केज को लोग ब्लैक कलर करवाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता ब्लैक क्यों करवाते हैं। ऊपर वाइट करा हुआ है, ऊपर वाइट। अरे वो तो आपका फैब्रिकेशन का काम है, तो एकदम ये इनका पूरा बहुत बड़ा इनने बना के रखा है। और भी शायद ये बनाएंगे, यहाँ तक नहीं रुकेंगे।
ये इनका शौक है, तो मेरे को मालूम है ये आदमी कैसा है। अभी ये इतना पूरा जो एरिया है हाँ। ये पूरा कवर होने वाला है, यहाँ से पूरा ओके। एकदम से पूरा कवरिंग में आ जाएगा ये। चलो बढ़िया है वो तो। चलिए अंदर। और तो इनके पिजन से यहाँ पर शारी कितने कबूतर रखे आपने अभी? यहाँ पे करीब 60-65 कबूतर होंगे। 60-65 कबूतर है आपके? ओके, यहाँ पे आइए और ये थोड़ा सा बंद कर दो। यहाँ पर कबूतरों के बारे में बताइए कि कौन कौन से कबूतर है आपके यहाँ पे? इंडियन पेंटाइल है, इंडियन पेंटाइल है, नकापोश है, और ऑस्ट्रेलियन परपन जिसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन भी है ना, अमेरिकन आलमंड है। एलमंड है। हाँ। ओके, तो ये है मद्रासी है, पंजाबी है। और यहाँ पर आपने जो इनके अंदर केज का जो जुगाड़ बनाया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सेब की पेटियों को दो को जोड़ के एक बनाई है, हाँ, सब जमा दिए व्यवस्थित। ओके। और सेब की पेटी की पटिया से गेट भी बना दिए ताकि वेट कम रहेगा। बेड कम रहेगा क्योंकि, और एक चीज़ और है, आप ये सब कबूतरों को साथ में रखते हो। नॉर्मली कुछ लोग बोलते हैं कि सेपरेट सेपरेट केज में रखो तो बीमारियाँ नहीं आती है। नहीं, ये सब नहीं है। नहीं, मैंने एक बहुत बड़े ब्रीडर्स देखा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता सर, जिस पे आना है ना वो आप सिंगल रखो, अलग रखो, कुछ भी रखो। ओके, वो तो फिर जानना ही जानना। चलो एक चीज़ मैं पूछता हूँ, मान के चलिए ये वाला कबूतर आपका बीमार है। हाँ। और ये 10 कबूतरों के साथ घूम रहा है, ठीक है। हाँ। वो बीमार है तो 10 लोग को बीमार नहीं करेगा? नहीं, 10 को पूरों को तो नहीं करेगा क्योंकि इतना एकदम से कबूतर बीमार नहीं होगा। कबूतर धीरे धीरे बली हो जाएंगे, हाँ, लेकिन पूरे एक साथ नहीं होंगे उसमें। ओके, धीरे धीरे हो जाएंगे साथ क्योंकि में नहीं केमिकल जो मतलब इनका जो बैक्टीरिया है वो फैलने में समय लगता है। हाँ, हाँ। एकदम से कोई भी बैक्टीरिया इन पर असर नहीं करेगा। ओके। आपने देखा होगा बीमारी इंसानों में भी धीरे आती है हाँ। और धीरे से ही जाती है। सही है, क्योंकि धीरे से आती है, धीरे से जाती है। क्योंकि मेरे को एक बहुत ही बड़े ब्रीडर ने, उनका नाम नहीं लूँगा मैं अभी, ने बोला था कि जो फैंसी मतलब हाई म्यूटेशंस के है ना, ये तो आपके यहाँ पर सेट है, तो अगर बाहर से बुलाते हो तो उनको सेपरेट सेपरेट रखिए, क्योंकि उनकी बीट के कारण दूसरे पिजन जो है वो ज़्यादा बीमार होते हैं। नहीं, हाँ, हमने वो बाहर की जो अगर आप ब्रीड मंगवाते हो तो क्या रहता है, वो अलग फीड करे हुए रहते हैं, अलग एडमार, ये अलग रहते हैं। हाँ, तो उनमें क्या है, इनकी बीट में और उनकी बीट में फर्क हो जाता है। ओके। क्योंकि जानवर एक तो थका हारा दूर से आता है, हाँ। और वो आने के तुरंत बाद ग्रीन बीट करना चालू कर देता है। ग्रीन बीट करना चालू कर देता है। हाँ। तो ये एक है कि उसकी बीट से दिक्कत आ जाती हाँ, है। दिक्कत आ जाती है। और ये वाले कबूतर का आपने पूंछ क्यों काटी है? ये इसकी पूरी तेल पूरी गंदी हो चुकी है। इसलिए काट दी? हाँ। ओके, यहाँ पर ये चीज़ें तो बीमारी नहीं होती है इनके, क्योंकि माशाल्लाह आप देख सकते हो पूरे फ्रेश है, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर भाग रहे हैं, कोई सा बीमार नहीं है यहाँ पे। एक भी कबूतर नहीं। और इनके से अगर कोई एक बीमार पड़ता है तो उसको तो अलग रखना ही पड़ेगा, अलग हटा देते हैं बाहर। है ना, उसको तो अलग ही आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये एक पूरा केज बना के रखा है, आप देख सकते हैं। ब्रीडिंग प्रोग्रेस हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो आपको मीन्स यहाँ पर दाना पानी आपने एक बार कर दिया, अभी तो सिर्फ शायद पानी रखा है, दाना नहीं रखा है। दाना सुबह से कर दिया था। सुबह भाई, मतलब टाइमिंग है आपका? हाँ, क्या क्या टाइमिंग दाना है? देने के 9 बजे के 9 से 9:30 के बीच दाना देता हूँ। हाँ, उसके आधा घंटा बाद पानी देता हूँ। हाँ, और फिर शाम को 4:30 बजे दाना देता हूँ। हाँ। और 5 बजे के बाद पानी देता हूँ। ओके, चलो ठीक है। तो करण, मैं आप दोनों से एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पर इन्होंने बजरी भी रखी है, बजरी का एक ही पीस है क्या? हाँ, एक पीस उड़ गया। एक पीस उड़ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ पूछूंगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई नया बंदा है, वो केज बनाने की सोच रहा है, मान के चलिए मैं हूँ नया शौकीन है और मुझे ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 पैर रखने हैं, तो मैं किस टाइप का केज बनाऊँ और किस टाइप का केज लोगों को बनाना चाहिए? एक बड़ा केज बनाना चाहिए कि कैसे? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो सबसे पहला ये आता है कि जगह, आपके पास जगह है, दूसरों के पास नहीं है। मुंबई में कोई रह रहा है फ्लैट में, तो वो छोटी सी जगह है, उसके पास मतलब शौक बहुत है, फिर भी उसको रखना है। फिर उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है उसी के हिसाब से। क्या? जैसे ये पेटी आती है ना, हाँ। आप पेटी को एक साथ रख के ज्वाइंट करके तो बीच में इतना गैप छोड़ सकते हो कि कबूतर को उसी में दाना, उसी में पानी अपन दे सकते हो। हाँ, एक छोटी सी मतलब मान लो 3x3 की गैलरी भी अगर आपकी है तो उसमें भी आराम से इजीली फिट हो जाएगी। ओके। और ये एक तरीके से कमरे टाइप के, छोटे से कमरे टाइप का रूप ले लेगी। ओके, तो एक सेपरेट केज भी तो रखना चाहिए। सेपरेट केज में भी रख सकते नहीं, हैं, बड़ा। सेपरेट केज में भी रख सकते हैं, लेकिन सेपरेट केज अगर अधिकतर लोग रखते नहीं हैं। हाँ, सोचते हैं कि यार अब यहाँ कहाँ रखे, इनको कौन बाहर निकाले। सही है। और कुछ लोग रहते हैं कि रख लेते हैं, सिर्फ अंदर ही दाना पानी उनको कर देते हैं। दाना पानी उनको कर देते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? ये तो करण का पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या है? हर केज अपने घर की कंडीशन पर डिपेंड है। हाँ, वही उसके घर बाद के कितनी जगह है, कितनी उसको जगह, कितने कबूतर पालने हैं, उसको किस टाइप के कबूतर पालने हैं। हाँ,
वो फ्लायर पिजन है, फैंसी है। पिजन है तो ऊपर से वो गेट छोड़ सकता है ताकि वो ऊपर से आना जाना कर ले। अगर फैंसी पिजन है तो उसके लिए उसको पर्सनल एक गेट बनाना पड़ेगा जिसमें उसको पर डे आना जाना पड़ेगा। ओके, बीमारी किस टाइप के केज में आती है? आपको दोनों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किस टाइप के केज में बीमारी ज़्यादा आती है? अगर साफ सफाई नहीं रखो तो बीमारी आएगी। बीमारी आएगी। और करण, आपका साफ सफाई के अलावा कोई दूसरा पॉइंट है? पॉइंट तो क्या है, अपने वेदरों के हिसाब से ज्यादातर चलती है। हाँ। तो ये ठंडी चल रही है। हाँ। अगर आप कबूतर को तुरंत अगर खोलने के तुरंत बाद अगर पानी दे दोगे हाँ। तो आपके कबूतर ठंडा जाएंगे। सर्दी मतलब कैसा ठंडी में बताइए कैसा? ठंडी में अगर मान लो आपने कबूतर पूरे खोले केज में से बाहर, हाँ। इसमें घूमने के लिए छोड़े, हाँ। अब आपने एकदम से लाके उनको पानी दे दिया, हाँ। तो जैसे ही पानी पियेंगे ना तो वो ठंडा जाएंगे। कितने टाइम बाद पानी देना चाहिए और किस टाइप का पानी देना मान चाहिए? लीजिए आपने अगर खोला तो उनको कम से कम 5-10 मिनट तो उनको इधर से उधर मस्ती करने दीजिए, जिससे वो अपने शरीर में गर्मी पैदा कर ले। हाँ, हीट प्रोटेक्ट कर ले, उसकी बना ले अपने अंदर एक तरीके से। और उसके बाद आप उसको दाना दे दो, फिर पानी दो। ओके, चलो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। और दूसरा, आपको क्या लगता है किस टाइप का, अगर फॉर एग्जांपल ठंड में कैसा केयर करनी चाहिए आपको? तो ठंड में रात में पानी नहीं पिलाना है। रात में पानी नहीं पिलाना। 10 बजे के बाद में पानी हटा देता हूँ। हटा देते उसके बाद हैं। अगले दिन सुबह पानी देता हूँ। सुबह क्योंकि कितने रात बजे? भर में पानी ठंडा हो जाता है। हाँ हाँ। सुबह में 10 बजे तक पानी देता अब वही पिक्चर है, अपन ने रात भर रखा रहने दिया। हाँ। अब ये नीचे आए उतरे, उसमें जैसे उन्होंने चोट डाली, अब पानी तो रात भर का ठंडा है। हाँ। पियेंगे तो इनके अंदर जाके वो पानी एकदम से जो इनके अंदर की हीट है हाँ। उसको खत्म कर देगा पूरी तरीके से, तो ओके। कबूतर फूल के बैठने लगेगा। ओके, तो ये है। और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो ठंड में केयर करनी चाहिए लोगों को? ठंड में बस ठंडे पानी से बचाना चाहिए। ठंडे पानी से बचाओ बस, बाकी कुछ नहीं है। बाकी दूसरा कुछ नहीं है कि ऐसे करो वैसा करो, या मेडिसिन कौन सी चलानी है? ऐसा कुछ आप रेगुलर बेस पे चलाते हो? मेडिसिन अगर आप मान लो तो टेट्रासाइक्लिन एक पाउडर आता है इजीली, हाँ, मिल जाता लाओ है। और डायरेक्ट पानी में मिलाओ और पिलाओ। ओके, डेली भी पिला सकते हो हाँ। और वीक में एक आधी बार भी आप पिला सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बेस्ट है। और जिस किसी को भी केज बनाना हो वो ये ध्यान अवश्य रखे कि उसके केज में धूप अवश्य आनी चाहिए। जैसे मेरे यहाँ पर डे धूप आती है, देखिए। हाँ हाँ हाँ, ये आपको धूप दिख रही होगी। जी। अभी तो धूप आ रही है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है अभी यहाँ पे, अदरवाइज सुबह बहुत अच्छी आती है ना। तो ये चलो बेस्ट है, धूप से बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो दोस्तों ये है इनका सेटअप, और आपको सेपरेट में इनका ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और ये है, और शारिक भाई नेक्स्ट टाइम जब रहेगा तो केज को कलर करिए, थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाइए कि लोगों को देखने में मज़ा है कि नहीं? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस पर, और भले ही आपका काम है फैब्रिकेशन का, मगर वो कंपनी का पैसा भी तो आपने लगाया, तो वो आप ही का पैसा है, तो आपके जेब से ही गया। वो 3-4 हज़ार रुपये नहीं, आपको ज़्यादा 30,000 रुपये ही लगे हैं, क्योंकि ये सब आपका है। मतलब ये आपने पहले कभी ना कभी ख़रीदा होगा, फोकट में तो ये कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये सब चीज़ें रहती है दोस्तों। ऐसा ना सोचिएगा कि इनके पास जो है ये सब फ्री का हुआ। भाई इसका तो फैब्रिकेशन का काम है, या इसका दूध का काम है, तो दूध घर में 4 लीटर आ रहा है तो फ्री में आ रहा है भाई, वो भी तो कहीं ना कहीं से खरीद के ला के दे रहा है। तो ये सब चीज़ें रहती है। इनको भी 30-35 हज़ार रुपये लगे। इन्होंने अभी नहीं, 1-2 साल पहले इन्वेस्ट किया था, बस अभी निकाल रहा है, तो इनको पता नहीं चल रहा है, इसलिए इनने 3-4 हज़ार रुपये बोला है। तो ये ना सोचिए कि इनको 3-4 हज़ार रुपये लग रहा है ना। तो वीडियो को फिलहाल यहीं ख़त्म करेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।